राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए भक्तों, 10 अगस्त को सावन का दूसरा सोमवार है। तो सावन के दूसरे सोमवार को पार्थिव शिवलिंग की पूजा करके आप मन चाहा वरदान बाबा भोलेनाथ से पा सकते हैं। तो आपको दूसरे सोमवार को पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना है और उस पूजा में क्या करना है, आपको कौन सी 10 चीज़ें बाबा भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ाना है। और सावन के मतलब किसी भी दिन, या आप डेली कर सकते हैं तो आप डेली कर सकते हैं। अगर किसी विशेष दिन जैसे मासिक शिवरात्रि है, प्रदोष है, सावन का सोमवार है, उस दिन आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं और पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो आपको 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। और वो 10 चीज़ कौन सी हैं, आइए आपको इस वीडियो में बारी बारी से आपको पता चलेंगी। तो आइए करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये मैंने बनाया है पार्थिव शिवलिंग। थोड़ी सी उस पर मत जाना, आप सोचिए कि ये भोले बाबा हैं। इसको बनाने की विधि है, आपको मिट्टी को रात में भिगो देना है गंगा जल से और शुद्ध जल से, और इत्र डाल देना है। फिर दूसरे दिन इसकी शिवलिंग बनानी है आपको। चलो, थोड़ा सा कम बन पाए मुझसे अच्छी, तो आप ये समझिए कि मेरे भोलेनाथ हैं और इन्हीं पे हमें पूजा अर्चना करनी है और बाबा से ही हमें वरदान मांगना है। ठीक है, पहले गणेश जी का ध्यान करेंगे, गणेश जी का नाम लेंगे, गणेश जी को जल छोड़ देंगे गणेश जी के स्थान पे। आप भोलेनाथ पे जल चढ़ाएंगे और फिर उनका जलाभिषेक करेंगे। गंगा जल डाला था, फिर जल डाला था शुद्ध जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप जल से अभिषेक किया, अब चढ़ाएंगे बाबा भोलेनाथ को दूध। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। डालेंगे शहद। 5 चीज मिला के बनता है पंचामृत, उसी से बाबा करते हैं अभिषेक। आप ये 5 चीज एक साथ मिला सकते हैं। अब बाबा को डालना है ये 5 चीज मिला के बनता है पंचामृत। बाबा का अभिषेक हो गया है, बाबा को फिर शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहले बाबा को वस्त्र पहनाएंगे। इस पार्थिव शिवलिंग की जो पूजा है वो पूज्य गुरुदेव जी सावन के महीने में लाइव आकर बताते हैं कैसे करना होता है शिवलिंग पे पूजा। पार्थिव शिवलिंग पे बाबा को वस्त्र पहनाने के बाद बाबा का जो भी सामग्री हो धीरे धीरे पूजन की बाबा को अर्पित करनी है। अब चंदन लगाना है बाबा को। बाबा को सजाएंगे। क्योंकि हाथ से नहीं बन पाएगा तो मैंने सोचा ऐसे करके बनाते हैं। जलाधारी पे लगाएंगे, अशोक सुंदरी पे लगाएंगे। कमल है माँ गौरा का स्थान, वहाँ पे भी लगाएंगे। अब बाबा को बेलपत्र चढ़ाएंगे और बेलपत्र में लिखेंगे राम।
ये राम लिखकर मैंने रखा है सारी पत्ती में बेलपत्र की। एक एक करके अब हम भोले बाबा को चढ़ाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा को मैंने 5 बेलपत्र चढ़ाई है। अब देखिए बाबा को ये अपराजिता का फूल है, बाबा को बहुत पसंद है। बाबा को फूल अर्पित करेंगे। बाबा को फूलों से सजा देंगे। जब रुद्राभिषेक करते हैं तो बाबा को फूल से सजाते हैं। फूल बाबा को बहुत पसंद है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये अहोड़ा का फूल है। ये बाबा को चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फूल बाबा को जरूर चढ़ानी चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये है, ये बाबा को चढ़ा दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब बारी बारी जो मैंने बताई चीज़ें वो बाबा को चढ़ाना है। ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब मैंने आपसे बोली थी कि जो 10 चीज़ें हैं वो आप इस वीडियो में ज़रूर शामिल करें। जो भी आप सावन का दूसरा सोमवार करें, सावन के दूसरे सोमवार को पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें। और पार्थिव शिवलिंग की पूजा जो होती है आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जो भी आपके मन में इच्छा होगी बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो देखिए मैंने 10 चीज़ें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीज़ें मैंने रखी हैं। अब वो देखिए 10 चीज़ क्यों रखी है कि मेरे जो 9 ग्रह होते हैं, कोई ना कोई ग्रह मेरा खराब होता है। इस वजह से मेरे ऊपर परेशानी आती है। हर ग्रह का अलग महत्व होता है। तो बाबा की शिवलिंग पर, पार्थिव शिवलिंग पर अगर मैं ये 10 चीज़ें चढ़ाते हैं, 9 ग्रह की 9 चीज़ें, एक मेरी मंगला गौरी की होती है, वो अगर हम चढ़ाते हैं तो मेरे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेरे सूर्य ग्रह मजबूत करने के लिए चढ़ाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर हम चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सफ़ेद चीज़ चावल चढ़ाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर मंगल ग्रह मजबूत करने के लिए चढ़ाते हैं लाल मसूर की दाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। फिर बुध ग्रह मजबूत करने के लिए चढ़ाते हैं हरे मूंग की दाल, मतलब खड़ा हरा मूंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब बृहस्पति अपना मजबूत करने के लिए हम चढ़ाते हैं चने की दाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब शुक्र ग्रह मजबूत करने के लिए चढ़ाते हैं ये सफ़ेद लोबिया। जो सफ़ेद लोबिया होती है ये मेरा शुक्र ग्रह मजबूत करती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब शनि को ग्रह को मजबूत करने के लिए चढ़ाते हैं काला तिल। अब राहु को मजबूत करने के चढ़ाते हैं जौ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब आता है केतु। केतु को मजबूत करने के लिए चाहते हैं ये कुर्थी की दाल। ये कुर्थी की दाल होती है, आप लोग देख लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये मेरे 9 ग्रह मजबूत करने के लिए चढ़ाते हैं हम लोग। अब आता है जो 10वीं चीज़ है वो मेरी माँ गौरा है भोले बाबा के साथ में। तो हम 2 लौंग और 1 इलायची उनके लिए चढ़ाते हैं, क्योंकि जो भी देव होते हैं उनके साथ शक्ति जरूर होती है। तो शक्ति को प्रसन्न करने के लिए 1 इलायची 2 लौंग यहाँ पे जो हस्त कमल होता है बाबा का वहाँ पे चढ़ाते हैं बाबा की। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल के। अब बाबा की जो भी मैंने 10 चीज़ें आपको बताएं, ये 10 चीज़ें आप सावन के दूसरे सोमवार, किसी भी दिन, प्रदोष के दिन, जिस दिन भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं
वो दिन आप अपने सारे ग्रह मजबूत करके बाबा को मनाएंगे, रिझाएंगे। अब बाबा का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार मंत्र का जाप करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो मैंने यहाँ से काउंट की, ये 15 पोर हैं, उनको 7 बार किया, फिर 3 कर लिया, 108 हो गए। अब करेंगे बाबा की आरती और बाबा से फिर क्षमा याचना करेंगे। बाबा मेरे को पूजा में जो भी भूल हुई उसके लिए मुझे क्षमा करना। बाबा को भांग रही है, भांग बाबा को चढ़ाइए। जैसी आपके पास भोजन की व्यवस्था हो, जैसी आपके पास सामग्री हो उस हिसाब से चढ़ाइए। अब बाबा की आरती करेंगे। शासन गरुणासन ऋषिवाहन साजे जय शिवोंका आये कानन चतुरानन पंचानन राजे शासन गरुणासन ऋषिवाहन साजे जय शिवोंका दो भुज जाल चतुर भुज दस भुज अति सोहे निरखता त्रिभुवन जन्मों जय शिव ओंकारा अचि माला बन माला मुंडि माला धारी चंदन प्रति मति सोए भारे शुभकारी जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबरी बागांबरी अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संग जय शिव ओंकारा कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता
जग करता जग हरता जग पालन करता जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बाबा प्रेम सहित गावे, बाबा हिल मिल कर गावे, बाबा प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे जय शिव ओमकारा, बाबा हरि शिव ओमकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रया सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमः। तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो विद्या द्रविड़म तुम्हें हो सर्वं मम देव देव। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भाग्य भागम, पाणु महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। बाबा के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़, देने वाली एक है मांगे लाख करोड़। बाबा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। गुनहगार की विनती सुनियो ध्यान लगाए, जो मैं पूत कपूत हूँ क्षमा करो महामाए। छम छम परमेश्वरी छम छम जगदम्ब, संत जनों के काज में बाबा करते नहीं। बोले गणेश जी महाराज की जय, बोले भोलेनाथ की जय, गौरा मैया की जय, बोलिए नर्मदेश्वर महाराज की जय, बोले सच्चे दरबार की जय। अब बाबा का पूजन अर्चन संपन्न हुआ। अब बाबा से प्रार्थना करेंगे, बाबा मेरी पूजा में जो भी भूल हुई जो भी मुझसे त्रुटि हुई हो तो उसको मुझे क्षमा करें, क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने बाबा से क्षमा प्रार्थना कर ली है। अब 1 घंटे के अंदर इस शिवलिंग का जो पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है उसका 1 घंटे के अंदर विसर्जन किया जाता है। इस पार्थिव शिवलिंग का 1 घंटे के अंदर करेंगे विसर्जन और बाबा से विदाई लेंगे। तो आप चलिए देखिए, सारा सामान हटा के बाबा करते हैं विसर्जन। सामग्री सारी हटा लेंगे क्योंकि इसको बहते जल में प्रवाहित कराना है। सारा सामान हटा लेते हैं जो भी चढ़ा हुआ है, और जो ये जल है उसको आप तुलसी का गमला छोड़कर बाकी किसी भी चीज में डाल सकते हैं गमले में। सारा सामान हटा दो। बाबा इसलिए इनको गमले में कर देंगे तो बाबा का इसमें हो जाएगा विसर्जन। तो इसके नीचे बेलपत्र लगाए थे वो भी विसर्जन के लिए निकाल देंगे बाबा के। ये बेलपत्र के ही ऊपर पार्थिव शिवलिंग बनता है। इसको गमले में डाल देंगे। अगर ये पार्थिव शिवलिंग का पूजन अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए लता भक्ति के चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।